बिल्कुल। तो कोई भी ट्रेड लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बताया धर्मेश ने कि आगे जाते हुए 800 के ऊपर की लेवल्स 820 850 भी लाइकली हैं। तो ट्रेडिंग का मौका तो खरीदारी की तरफ है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। लेकिन आगे बढ़ेंगे, फोकस करते हैं सोने चांदी पर। भाव में तो हमने थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से भी $1750 के करीब सोने का भाव कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कुछ एक आंकड़े जो आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और आंकड़ों के हिसाब से जो सोर्सेज के थ्रू स्पेशली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सोने के गहने हैं, साथ ही जो जेम्स है, उनके एक्सपोर्ट में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है, जो जुलाई के नंबर्स रहे हैं स्पेशली। और आमतौर पे हालांकि जो जुलाई अगस्त का सीजन होता है, इसमें एक्सपोर्ट उतना होता भी नहीं है, डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो क्या ये सिर्फ एक सीजनल इम्पैक्ट है या फिर नंबर साथ ही प्राइसेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोलिन शाह हमारे साथ बने हुए हैं। कोलिन नमस्कार, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। पहले तो जो एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं जुलाई के, उस पर आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। ये क्या सीजनल ट्रेंड है कि आमतौर पे एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा मंदा रहता है, या फिर कुछ और इंडिकेशंस भी हैं? नहीं, ये है तो सीजनल ट्रेंड ही, बट आप देखोगे तो अप्रैल टू जुलाई हमारा 10% ग्रोथ हुआ है। सो अगर आप साल टू साल कंपेयर करोगे तो 10% ग्रोथ ही है। खाली जुलाई के महीने में लास्ट ईयर 25,000 करोड़ किया था, उसके बदले ये साल 24,900 करोड़ किया है। तो 1% का फर्क तो इतना मीन्स बड़ा फर्क मैं नहीं समझता हूँ क्या है। और जुलाई अगस्त जनरली यूएस और यूरोप में समर होने के कारण थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है। सो एक कारण वो था, और दूसरा कारण ये है कि चाइना में लॉकडाउन है। बहुत सारे लॉकडाउन के कारण लास्ट 2-3 महीना जो चाइना का जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है यूएस के बाद, वो भी थोड़ा स्लो रहा था। बट ओवरऑल 10% ग्रोथ है। कुछ चिंता की कोई ऐसे जरूरत नहीं है। और ये साल जो हमको टारगेट दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो हम लोग करेंगे। ओके। अच्छा, फिर कोलिन आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे यूएस में, साथ ही यूएई मार्केट्स में भी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं भी। तो लैब ग्रोन डायमंड हो, पॉलिश डायमंड्स हो, या फिर ज्वेलरी हो, कैसे एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एक्सपेक्ट करने चाहिए आगे? सी हमारे जो मेन मार्केट्स है, तो पहले नेचुरल डायमंड को लेते हैं। नेचुरल डायमंड आज की तारीख में फ्लैट है अप्रैल टू जुलाई, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन है जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। अब जैसे चाइना खुल रहा है, और वो खुल रहा है, ये महीने से बहुत सारे एरिया चाइना में ओपन अप हो गए हैं। तो उसके कारण ये सीजन जो वहाँ पे है वो नॉर्मल रहेगा, तो नेचुरल डायमंड्स का जो ग्रोथ आना चाहिए वो आ जाएगा। ओके, डायमंड ज्वेलरी, आप स्टडेड ज्वेलरी देखोगे तो आज की तारीख में 28% ग्रोथ है अप्रैल टू जुलाई। तो अगर ये ट्रेंड लगातार रहेगा अगले 8 महीने के लिए, और रहना ही चाहिए, क्योंकि यूएस, यूरोप, गल्फ सारे रीजन अच्छी तरह से डिमांड आ रही है सब जगह से। तो वहाँ वो पर्टिकुलर एरिया में अच्छा ग्रोथ रहेगा। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो हमारा मेन मार्केट था गल्फ रीजन, वो सीपा अग्रीमेंट के कारण वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। फिर उसके बाद आया लैब ग्रोन और सिल्वर ज्वेलरी। तो सिल्वर ज्वेलरी में तो हम लोग बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, 30% ग्रोथ ये साल भी है। और लैब ग्रोन में क्या है, बेस ही छोटा है, तो आज $1-2 बिलियन से 3-4-5 बिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा अगले 2-3 साल में। तो हमारी जो सारी कमोडिटीज है उसमें हम ये साल और अगले साल भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब कोलिन क्विकली एक प्राइसेस पर भी आपकी राय चाहिए। हमने एक करेक्शन भी देखी है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आते हुए देखी है, और अब प्राइसेस थोड़े से सोने के रिकवर हो रहे हैं। क्या आउटलुक बन रहा है प्राइसेस पर? सी सोने का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है यूएस डॉलर से, और इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस से। सो अगर ये सारी चीज, अब इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े सॉफन हो रहे हैं, तो सोने में करेक्शन देखा है। तो ये क्रिसमस अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका के नंबर्स क्या आते हैं। बट ऐसे गेस्टिमेट है कि ऑयल भी लगभग $80 से $100 के बीच में रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना चाहिए, और सोना ये लेवल से वी आर लुकिंग एट 3 से 5% अप्रिसिएशन, बट नॉट उससे ज्यादा नहीं। और सोने का इंडिया स्पेसिफिक एक और जो एंगल आ जाता है वो है अपना रुपी। तो आज की तारीख में तो रुपी अभी 80 के लेवल्स पे स्टेबल हो गया है, बट और डिवैल्यूएशन हो गया तो उससे सोने का प्राइस और बढ़ सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया कोलिन। एक्सपोर्ट्स पर साथ ही प्राइसेस पर